भागवत पुराण, भविष्य मालिका, संत मावजी महाराज, बाबा वांगा, कुरान और नास्त्रेदमस की इन सभी भविष्यवाणियों के बीच समानताएं और जुड़ाव को देखते हैं। भागवत पुराण में कलयुग के बारे में की गई भविष्यवाणियों के पीछे का वैज्ञानिक कारण जानिए। Namaste everyone, I am Dharam Singh Ninama and I welcome you to the series named Human with Religion, Science and Technology. सनातन पारिस्थितिक तंत्र के साथ मानव सभ्यता। आइए इस एपिसोड के अंश देखते हैं। पहला, कृषि, खाद्य संसाधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में धार्मिक ग्रंथों और व्यक्तियों की भविष्यवाणियाँ। दूसरा, अनुमानित चुनौतियाँ और उनका स्पष्टीकरण। तीसरा, वैज्ञानिक अध्ययन और वर्तमान स्थितियों के साथ सत्यापन। चौथा, मौजूदा संसाधनों के साथ बेहतर संभावनाएं। पांचवा, संभावनाओं पर काम करने के लिए आधुनिक शोध विचार। छठा, शोधकर्ताओं, व्यक्तियों, निजी संगठनों और सरकारी संगठनों की छोटी भूमिका। पहला, कृषि, खाद्य संसाधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में धार्मिक ग्रंथों और व्यक्तियों की भविष्यवाणियाँ। हम इन भविष्यवाणियों को क्यों ध्यान में ले रहे हैं? क्योंकि ये सभी भविष्यवाणियाँ देवताओं, प्रबुद्ध ऋषिमुनियों, धार्मिक अग्रणी और विद्वानों द्वारा की गई हैं, जिन्होंने ब्रह्मांडीय घटकों के मूल गुणों को समझा था। चलिए भागवत पुराण की भविष्यवाणियाँ देखते हैं, जो भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में है। ये मूल रूप से वेद व्यास द्वारा सुनाई गई थी, जिन्हें महर्षि कृष्ण द्वितीयान नाम से भी जाना जाता है, तथा देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश द्वारा लिखा गया है। इन श्लोकों को कलयुग के लक्षण के रूप में जाना जाता है, परंतु यहाँ हम केवल कृषि क्षेत्र, खाद्य संसाधन, जलवायु परिवर्तन और इन सभी के प्रभावों से संबंधित भविष्यवाणियों पर ही ध्यान देंगे। पहला श्लोक, 12वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 10वां श्लोक। हिंदी अनुवाद। नागरिक ठंड, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ से बहुत पीड़ित होंगे। उन्हें झगड़े, भूख, प्यास, बीमारी और गंभीर चिंता से और भी सताया जाएगा। यहाँ 9 चुनौतियाँ हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मूल रूप से प्रकृति और धरती माता के प्रति मनुष्य के अनुशासनहीन कार्य पारिस्थितिक तंत्र को खंडित करते हैं और यह अनियमित मौसम का रूप लेता है, और अंत में मानवीय बुनियादी जरूरतों की कमी के कारण लोग पीड़ित होते हैं। यही कारण है जिनका प्रभाव श्लोक में वर्णित है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो बार बार घटित होती रहती है। दूसरा श्लोक, 12वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 15वां श्लोक। हिंदी अनुवाद। अधिकांश पौधे और जड़ी बूटियां छोटी होगी और सभी पेड़ बौने समी वृक्षों की तरह दिखाई देंगे। बादल बिजली से भरे होंगे, घर धर्महीन हो जाएंगे। आजकल हम बादलों की गड़गड़ाहट देख रहे हैं, लेकिन इस श्लोक में जो कहा गया है वह अधिक तीव्र है। इसके अलावा मिट्टी अपक्षरण, मिट्टी के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अम्लीय जमाव, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी चुनौतियों से छोटे पौधे, फसल और पेड़ छोटे रह जाते हैं, क्योंकि ये कारक पोषण अवशोषण, जल अवशोषण, श्वसन,
और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए प्रतिरोध और प्रतिकूल स्थिति पैदा करते हैं। तीसरा श्लोक 12वां स्कंद 2 अध्याय 9वां श्लोक। हिंदी अनुवाद। अकाल और अत्यधिक करों से परेशान लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और बीज खाने का सहारा लेंगे। सूखे की मार से वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़ी चुनौतियाँ लंबे समय तक बारिश की कमी के कारण होती है और उसके कारण आर्थिक संकट आता है। बाद में लोगों को उच्च कर और भोजन की कमी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वे पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल और बीज खाने लगते हैं और इस तरह यह हो सकता है। संत मावजी महाराज की भविष्यवाणियाँ। बेणेश्वर धाम के संत मावजी महाराज ने विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी अलग अलग भविष्यवाणी की है। पहली, परिये पानी वेसाएगा। हिंदी अनुवाद। परिये में पानी बेचा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिये का अर्थ पत्तियों या कागज से बना बर्तन होता है। आजकल पानी की बोतल और पाउच इसी भविष्यवाणी के समान है। दूसरी, पर्वत गिरी ने पानी होसी। हिंदी अनुवाद। पहाड़ पिघलकर पानी बन जाएंगे। वर्तमान में तापमान वृद्धि के कारण ग्लेशियर, बर्फ और हिमपात के पहाड़ पिघलकर पानी बन रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। तीसरी, धरती तो तांबा वर्णी होसी। हिंदी अनुवाद। पृथ्वी तांबे के रंग की हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग और ऐसी कई विनाशकारी स्थितियां हैं जिनमें पृथ्वी की सतह तांबे के रंग में बदल सकती है। भविष्य मालिका। यह किताब 16वीं शताब्दी में संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पहली, बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। ये दोनों बड़े भौगोलिक परिवर्तनों के मामले में संभव है, जिसमें विनाशकारी भूकंप और सुनामी के साथ साथ धुरी भी बदल सकती है। दूसरी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तीसरी, धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। पृथ्वी पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण 7 दिनों तक पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा। कुरान इस्लाम मजहब की पवित्र पुस्तक है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा शामिल है। उसमें न्याय के दिन के बारे में भविष्यवाणियाँ हैं। पहला संकेत, धुआं। प्राकृतिक आपदाओं या मानव अनुशासनहीनता जैसे कि युद्ध, जंगल में और अन्य स्थानों पर आग लगने के कारण यह हो सकता है। दूसरा संकेत, पश्चिम से सूर्य का उदय। धुरी में परिवर्तन और भूकंप के कारण ऐसा हो सकता है। तीसरा संकेत, अरब के रेगिस्तान में हरियाली। यह मानवीय प्रयासों से या प्राकृतिक रूप से घटित हो रहा है। इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह घटना आपदा का परिणाम है। नास्ट्रेडमस एक फ्रांसीसी भविष्यवक्ता थे।
उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी पर नर पक्षी के बारे में भविष्यवाणी की थी। अगर हम इसमें से चुनौतियां अलग करते हैं तो महंगा खाना, भोजन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, शुष्क भूमि, पानी की बाढ़ और समुद्र तल में वृद्धि। आइए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी देखते हैं। वह एक धार्मिक अग्रणी और एक हर्बल डॉक्टर हैं। 2023 पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होगा। यदि पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन से संबंधित अन्य भविष्यवक्ता द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार बड़े भौगोलिक परिवर्तन होते हैं तो कक्षा में भी थोड़ा परिवर्तन होने की संभावना है। अन्य भविष्यवाणियां पिछली भविष्यवाणियों के समान हैं। 2033 ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के पिघलने से विश्व जल स्तर में वृद्धि होगी। 2170 बहुत सूखा। 2201 सूर्य की थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया धीमी होने से तापमान में गिरावट आएगी। 2262 ग्रह धीरे धीरे कक्षाओं में परिवर्तन करेंगे। मंगल ग्रह को धूमकेतु से खतरा होगा। 2130 एलियन सभ्यताओं की मदद से हम पानी के अंदर रहेंगे।